नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमेडी हाइप। वेब सीरीज ने धमाका मचाया हुआ है ऑनलाइन दुनिया के अंदर। बड़े बजट वाली मूवीज को टक्कर दे रही है ये वेब सीरीज अपने जबरदस्त कंटेंट की वजह से। कुछ ऐसी ही वेब सीरीज ने तो इतिहास रच डाला है। हम आज लाए हैं कुछ ऐसी ही धमाकेदार वेब सीरीज जस्ट आपके लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमेडी हाइव में। इसके अंदर हमने कोशिश करी है कि हम कुछ नई और अच्छी वेब सीरीज अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आएं। इस लिस्ट में हर तरह के सीरीज लवर्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर इंक्लूड कराए हैं। आज हम पेश करने वाले हैं आपके सामने कई सारे पार्ट्स के अंदर अच्छी वेब सीरीज। इनको हम आगे चलकर अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे, जैसे कि क्राइम, ड्रामा, हॉरर सीरीज, इन सब चीजों के अंदर बांटेंगे। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की लिस्ट। नंबर 10 पर है 2022 में आई द रिक्रूट। ये एक एक्शन एडवेंचर क्राइम सीरीज है और ये कहानी है एक CIA के एजेंट की। ये एक नया एजेंट होता है और इसे काम करने के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। इसको मिलता है एक लेटर मैक्स नाम की लड़की का, जो कि ये कहती है कि उसे एक फेक मर्डर केस के अंदर इल्ज़ाम में अंदर डाल दिया गया है। अब इसे इस लड़की का केस सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। अब ये नया एजेंट इस केस को किस तरीके से सॉल्व करेगा और ये किन किन मुसीबत को फेस करेगा, ये जानने के लिए तो आपको सीरीज ही देखनी पड़ेगी। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.6 और इसे आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते, कुछ एडल्ट सीन्स होने की वजह से। नंबर 9 पर है एलिस इन बॉर्डरलैंड। ये आई थी 2020 में और एक गेम लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच है। ये कहानी शुरू होती है कुछ लोगों से जो अचानक से अलग ही दुनिया के अंदर पहुंच जाते हैं और बाद में इन्हें पता चलता है कि ये सब एक गेमिंग वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं और इन्हें ये गेम खेलना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। अब गेम के अंदर खतरनाक लेवल्स हैं, बाद में इन्हें वापस जाने के लिए जिन्हें पार करना ही पड़ेगा। ये पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी और यूनिक कंसेप्ट वाली सीरीज लगती है। इसके अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज आपकी क्यूरियोसिटी को अलग ही लेवल पर लेकर चली जाएगी। IMDb रेटिंग है 7.6 और इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। और 8 पे है लूपिन। अब इस सीरीज को 2 पार्ट में रिलीज करा है नेटफ्लिक्स ने। टोटल 10 एपिसोड्स है, लेकिन एक ही स्टोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नेटफ्लिक्स अक्सर ऐसा अपनी सीरीज के साथ कर रहा है, जैसा कि उसने लूसीफर के सीजन 5 के साथ भी करा था। तो ये एक मॉडर्न डे जेंटलमैन थीफ की कहानी है, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है। लूपिन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, शार्प और शातिर दिखाया हुआ है, लेकिन इस सीरीज को अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखें तो ही बेहतर है। IMDb रेटिंग है 7.6 और इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। एट नंबर 7 वी हैव जैक रेयान। ये सीरीज 2018 में आई थी और इसमें हमें कहानी देखने को मिलती है एक CIA एजेंट की, जो कि एक टेररिस्ट अटैक रोकना चाहता है। इस सीरीज का पहला एपिसोड जिसके अंदर सुलेमान के साथ ये बात कर रहा होता है, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और वो आपको फील दे देगा एक अच्छी वेब सीरीज का। बाद में जिस तरह से चेस का खेल खेला जाता है इन दोनों के बीच में, वो देखकर तो आपको मजा ही आ जाएगा। इस सीरीज की खास बात है कि ये सीरीज आपको हुक करके रखेगी। इसके 3 सीजन्स हैं अलग अलग मिशंस पर। जैक रेयान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सीजन 2 में कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को फेस करता है और किस तरह से सर्वाइव करता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज के अंदर। इसकी IMDb रेटिंग है 8.0 एंड इसको आप Amazon प्राइम पर हिंदी में देख सकते हो। नंबर 6 पर है बेबीलोन बर्लिन। ये आई थी 2017 में, जिसके अंदर आपको स्टोरी दिखाई हुई है एक इंस्पेक्टर की। अगर आपको पीकी ब्लाइंडर जैसे क्राइम सीरीज पसंद है तो ये आपको वैसा ही फील दे जाएगी। इसके अंदर एक इंस्पेक्टर केस सॉल्व करने के लिए पहुंच जाता है बर्लिन, जहां उसको पता चलते हैं कुछ डार्क सीक्रेट्स। अब वो फंस जाता है कई ऐसी सिचुएशंस के अंदर जहां उसकी जान पर बात बनाती है। उसके बहुत सारे दुश्मन और बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और ये हर मोमेंट आपको थ्रिल और एडवेंचर फील कराएगा। अब वो कैसे इन सब से बचता है और क्या करता है, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। ये एक बहुत ही कमाल की सीरीज है जिसके अंदर एक्शन भर भर के देखने को मिलेगा आपको। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.4 और इसके 3 सीजन्स आपको Amazon प्राइम पर हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 5 पर है ऑल ऑफ अस आर डेड। ये मूवी है ज़ॉम्बी लवर्स के लिए और जहां एक एडवेंचर और एक थ्रिल आपको देखने को मिल सकता है। इस सीरीज के अंदर एक स्कूल के अंदर आउटब्रेक हो जाता है एक डेडली वायरस। पहले एक स्टूडेंट, फिर एक क्लास और फिर पूरा का पूरा सिटी आ जाता है ज़ॉम्बीज की चपेट में। अब वही बच पाएगा जो
इन सब से लड़ पाएगा और एक ग्रुप बना पाएगा अपने सर्वाइवल के लिए। अब थ्रिल तो ऐसे शोज के अंदर भर भर के होते हैं, एक्शन भी होता है और ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इस सीरीज के अंदर। मैंने पहले ही कहा था ज़ॉम्बी लवर्स को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है ये सीरीज। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.4 और ये आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 4 पे है डेमन। अगर आप देखना चाहते हो एक्टिंग का मास्टर क्लास तो ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। ये सीरीज आपको डर और खौफ का एक नया चैप्टर बता देगी और आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान को मारकर ही खा जाता है और आपके होश उड़ जाएंगे इसका एक्शन और इसकी रियलिटी देखकर। जब मुझे पता चला ये सीरीज एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है तो मेरे होश उड़ गए थे। इस आदमी को 15 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस सीरीज के अंदर इतने रॉ फुटेज हैं कि आपको अंदर ही अंदर खौफ महसूस होने लगेगा इसकी एक्टिंग को देखकर। आप ट्रॉमेटाइज फील करोगे इस कैरेक्टर के साथ। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.9 और ये आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 3 पर है अ वेडनेसडे। एक जादू का स्कूल जहां पढ़ने को कुछ अजीब सी शक्तियों वाले बच्चे आ रखे हैं। अगर आपको हैरी पॉटर जैसी सीरीज पसंद है तो ये आपको जन्नत दिखा देगी। अब जो लीड रोल में लड़की है उसने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल ही जीत लिया है। इस मूवी की लोकेशन, सीन्स, कैरेक्टर्स सब आपको मेस्मराइज कर देंगे। अब ट्विस्ट तब आता है जब इस स्टोरी में घुस जाता है एक राक्षस जो एक एक करके बच्चों को मार रहा होता है। अब सीरीज में कैसे सब आगे बढ़ेगा और कैसे ये मिस्ट्री सॉल्व होगी ये पता लगाने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.1 और ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 पर है पागलपन की हद और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो ये शो बना है आपके लिए। प्यार जब हद से गुजर जाता है तो सही और गलत किसी चीज का फर्क नहीं रह जाता। इस सीरीज को देखने के लिए आपको एक बड़ा दिल चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ सीरीज यू की। इस सीरीज को देखने के बाद आप हर इंसान को शक भरी निगाह से देखने लगोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसके कितने डार्क सीक्रेट्स है दुनिया के अंदर। इस सीरीज के अंदर बंदा किसी लड़की को पागलपन की हद तक चाहने लगता है। उसके बाद पता लगाने के लिए कि वो क्या करती है, उसकी हॉबीज क्या है, वो दीवानेपन की हर हद पार कर देता है। बस ऐसी ही मॉडर्न डे जुनून और पागलपन की कहानी दिखाती है ये सीरीज। कमाल की एक्टिंग और बेहतरीन प्लॉट के साथ 4 सीजन आते हैं इस शो के नेटफ्लिक्स पर आपको एंटरटेन करने के लिए। 7.7 की IMDb रेटिंग के साथ इसको कहते हैं नेटफ्लिक्स पर वन ऑफ द बेस्ट सीरीज और ये मिल सकती है आपको हिंदी में। नंबर 1 पर है हम सबकी फेवरेट मनी हाइस्ट। अगर आपने बेला चाओ जोर से नहीं गाया तो आप मनी हाइस्ट के फैन हो ही नहीं सकते। इस शो को मोस्ट एडिक्टिव सीरीज का टाइटल दिया जा चुका है। ये सीरीज है बैंक लूटने की ऐसी कहानी जिसके अंदर आपको कुछ अतरंगी से कैरेक्टर्स बैंक लूटते हुए नजर आएंगे। इनको ट्रेन करता है एक प्रोफेसर जो कि बहुत ही ब्रिलियंट प्लानिंग करता है और इसके अंदर हमेशा पुलिस से वो 2 कदम आगे ही रहता है। इस सीरीज में माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट और टर्न्स आपको एंगेज रखेंगे, हुक करके रखेगी आपको ये सीरीज अपने हर सीजन के अंदर। इस सीरीज का हर एक कैरेक्टर अपनी अमेजिंग एक्टिंग के साथ आपके दिल को छू लेगा और आपके साथ एक पर्सनल कनेक्ट सा फील करवाएगा। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.0 और ये आपको हिंदी में देखने को नेटफ्लिक्स पर मिल सकती है। यहाँ खत्म होती है हमारी टॉप नेटफ्लिक्स वेब सीरीज अवेलेबल इन हिंदी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कर हमें लिस्ट की आपकी फेवरेट मूवी जरूर बताएं। हमारा चैनल नया है और हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।